गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्यारे सज्जनों, जिस परम पिता परमात्मा ने इस संसार की रचना रचाई है, ये उसी की ही प्रभुताई है कि वो हर एक जीव के सारे कार्य स्वयं संभाल रहा है। जिसने अपना आपा उसको सौंप दिया, फिर उसकी देखभाल का पूरा भार वो स्वयं वहन करता है। जिसके सिर पर भारी बोझ होगा, वो चलते फिरते उठते बैठते हाँफता ही रहेगा। जो बोझ से रहित हैं, वो बड़ी सुगमता से सब भाग दौड़ कर सकते हैं। बोझ भी दो प्रकार का होता है, एक सामान का जो सिर पर होता है और दूसरा होता है चिंताओं का जो दिल पर होता है। जो जीव करता धरता मालिक को जानकर उन्हें अपना रक्षक समझते हैं, उसके सब बोझ मालिक स्वयं उठाकर उन्हें निश्चिंत कर देते हैं। किसी संत ने कहा है, गुरु के चरणों में धरो चित्त बुद्धि अहंकार, जब कुछ आपा न रहे उतरे तब ही भार। जो अपना सर्वस्व सद्गुरु के चरणों में न्यौछावर कर देते हैं, सद्गुरु उनके लोक परलोक के जिम्मेदार बन जाते हैं। महाभारत में वर्णन आया है कि पांडवों ने अपनी जीवन की डोर को भगवान श्री कृष्ण जी के हाथों में सौंप रखी थी। उन्हें अपनी जीत हार की कोई परवाह नहीं थी। उनका भगवान श्री कृष्ण जी पर अटूट विश्वास था। भगवान ने भी अपना बिरद संभाल कर उनको पल पल में शत्रुओं से रक्षा की। पांडवों के हित के लिए उन्होंने समय समय पर अपनी सांकेतिक भाषा में शत्रु पक्ष के बड़े बड़े वीरों को मारने की युक्ति स्वयं बतलाई। बलशाली जरासंध भीम द्वारा अनेक बार 2 टुकड़ों में काट दिए जाने पर भी परास्त न हो रहा था। केवल अंतर्यामी भगवान ही उसकी मृत्यु का उपाय जानते थे। उन्होंने भीम को तिनका चीर कर दिखाया और उसे अलग अलग दिशा में फेंक दिया। प्रभु का संकेत पाकर भीम ने ऐसा ही किया। जरासंध के 2 टुकड़े करके उसका अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया और इस प्रकार से उसे मौत के घाट उतार कर उससे मुक्ति पाई। गदा युद्ध में भी दुर्योधन भीम के समान ही प्रवीण था, इसीलिए दोनों में से किसी की भी हार नहीं हो रही थी। तभी भगवान ने भीम को अपनी जांघ पर हाथ धरकर इशारा करके समझाया कि इसकी जांघ पर वार करो। भीम ने उसकी जांघ पर भरपूर वार करके उसे सदा सदा के लिए रणभूमि में सुला दिया। इसी प्रकार असत्य का साथ देने वाले महाबली कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और जयद्रथ को मारने की युक्ति भी भगवान ने ही बताई। उन्होंने शत्रुओं के सभी वीरों को वीर गति देकर पांडवों को विजय दिलाई। कहने का भाव ये है कि जिसके सिर पर समर्थ परम पिता परमात्मा का हाथ होता है, स्वयं प्रभु जिसका मददगार होता है, सलाहकार होता है, फिर भला उसे किस बात की कमी रहती है। उसे काल और मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। जीव को दुनियावी बल और झूठे आसरों को छोड़कर सद्गुरु की टेक पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, वहाँ सद्गुरु प्रकट होकर सेवक की मदद करते हैं। वह उसकी पूरी संभाल रखते हैं। बरसात के मौसम में एक वेश्या अपने मित्र के साथ कहीं बाजार से जा रही थी। पीछे एक प्रभु का प्रेमी भी अपनी मस्ती में चला रहा था। संयोगवश उसका पैर कीचड़ में फिसल गया और उसके कुछ छींटे उस वेश्या के वस्त्रों पर जा गिरे। उसके साथ चल रहे उसके मित्र ने आवेश में आकर उस प्रभु के प्रेमी के मुंह पर 2-4 चपत लगा दी। उस प्रेमी ने तो पलटकर कुछ भी नहीं कहा
परंतु प्रभु से अपने प्रेमी का अपमान सहन न हुआ। घर पहुंचकर वो आदमी किसी कार्यवश जैसे ही नीचे देखने लगा, चक्कर खाकर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर वेश्या बहुत घबराई। उसे ख्याल आया कि इसने उस भक्त के साथ दुर्व्यवहार किया था। हो न हो उसी की ये बद्दुआ का असर है जो इस प्रकार से चोट खा कर के ये मर गया। नीचे आकर वो उस भक्त के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी और कहने लगी कि इसने आप पर बिना वजह हाथ उठाया और उसी का ही ये दुष्परिणाम इसने भुगता है। मैं बहुत ही शर्मसार और भयभीत हूँ, क्योंकि मैंने इसको ऐसा करने से मना नहीं किया। इसलिए आप कृपा करके मुझे क्षमा करने का कष्ट करें। वो प्रभु का प्रेमी कहने लगा कि तुम बेफिक्र रहो, मेरे दिल में किसी के प्रति कोई भी बुरा ख्याल नहीं है। जैसे तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे वस्त्र गंदे हो जाने की वजह से मुझे सज़ा दी, ऐसे ही मेरे मित्र ने मेरा अपमान करने के दोष में तुम्हारे मित्र को सज़ा दे डाली। ये तो मित्रों का परस्पर झगड़ा था। मेरे दिल में तुम्हारे प्रति कोई रोष नहीं है, इसीलिए तुम बिल्कुल ही निश्चिंत रहो। सज्जनों, जो प्रभु के प्रेमियों को दुखी व परेशान करता है, वो प्रभु के कोप का भागी बनता है। उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, फिर वो लाख यत्न करने पर भी नहीं छूट सकता। इतिहास में ऐसे अनेकों प्रमाण हैं। जब भी किसी ने प्रभु के भक्त को सताने की चेष्टा की, तो भगवान ने न केवल अपने भक्त की रक्षा की, अपितु उसे सताने वाले को भी दंड दिया। राजा अम्बरीश भगवान का भक्त था। उसने गुरु आज्ञा से एकादशी का व्रत तोड़ा। दुर्वासा ऋषि ने उस पर अकारण ही क्रोध करके उसे श्राप देना चाहा, लेकिन भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को दुर्वासा ऋषि के पीछे छोड़ दिया। वे उस चक्र से बचने के लिए सभी देवताओं की शरण में गए, लेकिन किसी ने भी उनकी सहायता न की। अंततः उन्हें राजा अम्बरीश की ही शरण में आना पड़ा और तभी उन्हें उस सुदर्शन चक्र से छुटकारा मिला। तो सज्जनों, संत महापुरुषों की महिमा अपरंपार होती है। वे अपने भक्तों की, अपने शिष्यों की हर वक्त मदद करते हैं, उनकी संभाल करते हैं। तो हमारा भी ये फर्ज हो जाता है कि हम उनके बनाए नियमों की पालना करें और उन पर श्रद्धा विश्वास बनाते हुए भक्ति की मंजिलों को तय करते हुए अपना ये लोक सुखी बनाएं और परलोक भी सुहेला बना लें।